गुड मॉर्निंग आप सभी को। जितने भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं ऑनलाइन में, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू केमिस्ट्री, यानी कंपटीशन में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं साइंस के, उस लेवल को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। और किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके बता सकते हैं, या मेरे को रिप्लाई भी दे सकते हैं उधर से। मैं इधर से कोशिश करूंगा अच्छा करने के लिए। जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन में हमारे यहाँ बैठ कर क्लास कर रहे हैं, आप लोग भी अगर कोई परेशानी हो तो क्लास में खड़े होकर बाबू पूछ सकते हैं, है ना। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। एकदम इजी क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। एकदम इजी इजी क्वेश्चन आता है बाबू वहां पे। ध्यान, इसका सूत्र होता है वो C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो पीछे का ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस आर्गन है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस, प्रयुक्त होने वाली गैस, ओके बाबू, प्रयुक्त होने वाली गैस आर्गन है। आर्गन, इसके बाद सिंबल पता है ना आप लोग को, AR होता है, आर्गन होता है। यानी विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस जो होता है वह कौन सा गैस होता है बाबू? आर्गन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? आर्गन गैस होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं बाबू। गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन है। गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन है। और इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, CH4 होता है बाबू। क्या होता है? CH4। गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है? तो मेथेन होता है। क्या होता है बाबू? मेथेन। मेथेन को हम लोग मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं, MARSH, मार्स गैस। और बाबू इसी मेथेन को हम लोग फायर डैम्प के भी नाम से जानते हैं, या CNG का मुख्य अवयव के भी नामों से हम लोग क्या करते हैं बाबू? तो जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। हाँ, अगर किसी को कोई परेशानी है ना, है क्या जी? बात नहीं करो, ध्यान दीजिएगा बाबू। बात करिएगा तो डिस्टर्ब हो जाएंगे हम, ठीक ना। डिस्टर्ब हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। आप लोग शांति बनाए रखें। अगला क्वेश्चन बाबू हम लोग देखेंगे। देखिए बाबू, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सर्वाधिक पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन है। और ये बाबू याद रखिएगा 46.6%। 46.6%। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। वो कितना प्रतिशत है? 46.6%। यही से आपको क्वेश्चन में पढ़ाया था आज से कुछ दिन पहले बाबू, याद रखिएगा कि यूरिया में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो 46.6% पाया जाता है। याद है आपको? या लिखवाए हूँ वहाँ पे 46.66%, या खाली 46% भी हम कई बार लिखवाए। ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। वो परसेंटेज है उसको थोड़ा निकालना पड़ता है। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन है बाबू, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन गैस। लिखेंगे बाबू, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पराबैंगनी किरणों को ओजोन गैस अवशोषित करती है। 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 यानी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है हमारे कंपटीशन में बाबू कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन गैस अवशोषित करती है। ओजोन गैस का फॉर्मूला याद रखिए बाबू, O3 होता है। क्या होता है? O3। ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? O3। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, देखिएगा मरकरी ये भी क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। मरकरी, या इसी को हम लोग पारा बोलते हैं। मरकरी या पारा मात्र एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी या पारा मात्र एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में क्या होता है बाबू? पाया जाता है। और मरकरी का अगर कभी बाई चांस अगर पूछ दे, जैसे सिंबल पूछ दे, तो मरकरी का सिंबल अब याद रखिएगा Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। और इसका अगर एटम नंबर के जिक्र कर दे तो वो जानते हो कितना होता है? 80 होता है। अगर एटॉमिक मास के जिक्र कर दे तो 200 होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना, भूलिएगा मत। पूछेगा कि एक ऐसे धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो लिख सकते हैं मरकरी या पारा, दोनों एक ही है बाबू। अगर आप सिंबल भी लिख दीजिएगा तो अभी भी काम चल जाएगा। अगर कहियो डाल दीजिएगा तो तभी भी काम चल जाएगा। अगर दूसरा लिख दीजिएगा तभी भी काम चल सकता है। कई बार हमारे एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और यहीं से एक और क्वेश्चन आते हैं, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। जानते हैं क्या पूछता है बाबू? वो पूछता है ना कि एक ऐसा अधातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अगर अधातु का नाम पूछता है तो ब्रोमीन हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रोमीन, जिसका संकेत हो जाता है बाबू 35। क्या, सॉरी, जिसका संकेत हो जाता है Br। क्या क्या हो जाता है बाबू? Br। ध्यान लिखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रोमीन मात्र एक ऐसा अधातु है
ब्रोमीन मात्र एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है। यानी ब्रोमीन मात्र एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। आइए अब आगे हम लोग चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन, यानी साधारण नमक है, तो साधारण नमक क्या है, साधारण नमक है, देखिएगा साधारण नमक है। अब सुनिए क्वेश्चन मान के चलिए कि साधारण नमक है, तो अगर पूछता है कि साधारण नमक का सूत्र होता है तो हम लोग लिख देते हैं कौन सी बाबू, NaCl। साधारण नमक का सूत्र हम लोग क्या लिख देते हैं, NaCl। देखिए अगर जिक्र किया है यहाँ पे कि साधारण नमक है, तो साधारण नमक जानते हैं क्या बाबू, भाई NaCl आपका तत्व है या यौगिक है, बताओ तो, तत्व या यौगिक है NaCl, तो तत्व नहीं है यौगिक है, तो यौगिक है तो यहाँ पे कर दे सर, यौगिक है काम कर, मिनटों काम सेकेंडों में हो जाएगा, तो इसी में 4 घंटा खेलते रहिएगा, तत्व है कि यौगिक है। तो अगर सिंगल अगर रहता है, जैसे मान लो ऐसे अगर NaCl रहता है तो ये यौगिक कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, COMPOUND कंपाउंड। अगर सिग्नल अगर पूछ दे ना, सिग्नल अगर पूछ देता है कि मान लो कि सोडियम क्लोराइड में तत्व की संख्या कितना है, तो 2। आप पूछ देंगे सोडियम क्लोराइड में एटॉमिक मास कितने, परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो सोडियम को होता है 23 और क्लोरीन को होता है 35.5, और दोनों को जोड़ देंगे बाबू हो जाएगा 5 3 8 58.5। ये हम लोग का आंसर आ जाता है। अगर एटॉमिक मास की जिक्र करेगा तो, अगर खाली जिक्र कर देगा कि सोडियम पूछ रहा है कि साधारण नमक है, तो साधारण नमक का फॉर्मूला है, ठीक ना, तो साधारण नमक है तो साधारण नमक क्या है, तो कंपाउंड है। अगर इसी में पूछता है, एक खाली सिंगल दे देता, पूछता है कि सोडियम है, तो सोडियम क्या है, तत्व है, क्या लिख देंगे, यौगिक है, नहीं, सोडियम हम लोग का है वो तत्व ही है, ठीक ना। अगर उसमें 2 3 4 5 6 7 अगर ऐड हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, यौगिक बोलते हैं। और किसी कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बाबू। देखिएगा कह रहा है कि चीनी है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि चीनी है, चीनी, चीनी इसका फॉर्मूला आपको याद है ना, C12H22O11। चीनी है, तो चीनी क्या है अभी बताओ, तो अभी तुमको बता, हाँ चीनी क्या है बाबू, देखो लड़की बता रही है, क्या बता रही है बाबू तुम, चीनी क्या है, हाँ यौगिक है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे तत्व जुड़े हुए हैं, देख लीजिए कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसके आंसर आप लोगों ने क्या लिखिएगा, यौगिक, क्या लिखिएगा बाबू, यौगिक। लड़का लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, लग रहा है कि मुंह में इन लोग का दही जम गया है, बोलो जी। अच्छा दूर बैठा है, चलो कोई बात नहीं, लड़की लोग आगे बैठा है लो, इसलिए लोग जल्दी से बोल देता है, लड़का लोग दूर बैठा है, क्लास फुल है ना जी, बैठने की जगह ना मिलता है, ताऊ पहले 15-20 मिनट पहले आएगा तब ना मेरे क्लास में बैठेगा, आएगा लेट से तो कहाँ बैठेगा, पीछे ही नहीं बैठेगा। देख रहा है कि इसमें गर्मी है और क्लास इसी में फुल है, तो बताओ हम क्या कर सकते हैं। हाँ अभी को बनवा देते हैं ना नीचे, कुछ बच्चे नीचे भी बैठे, तो चलिए आज हम लोग क्लास को ओवर करते हैं, और किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए।